Granny's Little Laptop. Today we are going to start a very humorous and very nice poem, Granny's Little Laptop. पहले हम लोग ये जानते हैं ग्रैनी का मतलब क्या होता है. ग्रैनी मीन्स नानी. तो नानी का लिटिल लैपटॉप, इसके बारे हम लोग अभी यहाँ पे इस पोएम में पढ़ेंगे. एंड द पोएट इज़ रोआन मैंड्रिक. रोआन मैंड्रिक के द्वारा ये लिखा गया है. बहुत ही सुंदर और बहुत ही मजाकिया किस्म का पोएम है. चलिए भी हम लोग पढ़ते हैं. ग्रैनी हैज़ अ लैपटॉप, इट्स स्लीक एंड शाइनी न्यू. नानी के पास एक नया लैपटॉप आया है जो कि बिल्कुल स्मूथ है. स्लीक का मतलब स्मूथ, और शाइनी न्यू बिल्कुल चमकदार है. शी गेजेस एट इट फॉन्डली एंड वंडर्स व्हाट टू डू. वो उसकी तरफ देखती है बहुत खुश होके और सोचती है कि इसके क्या करना है. ये बहुत ही अद्भुत है और इसके साथ क्या करना है. शी कीप्स इट जेंटली ऑन हर लैप. उसको अपने गोद में बहुत अच्छे से प्यार से रखती हैं. शी रियली थिंक्स इट्स नाइस. वो सोचती है बहुत ही अच्छा है ये. शी डजेंट लाइक अ माउस एट ऑल. शी इज़ वेरी स्केर्ड ऑफ माइस. इसमें देखिए ये कितनी हंसी की बात है कि उनको माइस बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब चूहे उनको पसंद नहीं है. इसलिए वो कह रही हैं कि मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. ये माउस जो वर्ड आपको पता ही होगा कि जिससे हम लोग पूरे सिस्टम को चलाते हैं, वो माउस होता है ना लैपटॉप में. तो इसलिए उनको वो पसंद नहीं है क्योंकि वो चूहे से बहुत ज़्यादा डरती हैं. नाउ सुन शेल स्टार्ट ब्लॉगिंग एंड टेक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म. यहाँ पोएट के कहने का मतलब है कि वो बहुत जल्दी ब्लॉगिंग शुरू करने वाली हैं. ब्लॉगिंग का मतलब हो गया कि जब इंटरनेट के थ्रू हम लोग एक दूसरे के अपने कमेंट को बतलाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं, तो ये कहा जाता है ब्लॉगिंग करना, अपने कमेंट्स को लिखना. एंड टेक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म. टेक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म का मतलब होता है कि बहुत जल्दी वो फेमस होने वाली हैं. हैंड इन हैंड विथ मदर नेचर ऑन वाई और ग्लोब इज़ वार्म. ये इसलिए कि मदर नेचर जो है हम लोगों का, प्राकृतिक जो मातृभूमि में जो हो रहा है, जो भी हमारा मदर नेचर है, वो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, चाहे जो भी हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सब के बारे वो इसमें पता लगाना चाहती हैं और बहुत जल्दी इस बात को बतलाकर और कमेंट करके और फेमस हो जाना चाहती हैं. शी विल बी इन टच ऑन ईमेल विद फैमिली फ्रेंड्स ऑन द नेट. वो जानती हैं कि इसमें हम लोग एक दूसरे के साथ ईमेल के द्वारा और इंटरनेट के द्वारा अपने फ्रेंड्स से और फैमिली से जुड़ सकते हैं. एंड कीप अस ऑल लाफिंग विद हर ग्लोबल टेट अ टेट. अब ये पोएट बोल रहे हैं कि अब हम लोगों को ये हंसाने का काम करेंगी हमारी नानी, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं, जो कन्वर्सेशन होता है, ये टेट अ टेट का मतलब होता है फ्रेंच टर्म फॉर अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल. दो लोगों के बीच जो बात करने का तरीका है ना, उसको कहते हैं टिट अ टेट. तो ये बात वो बतला रहे हैं कि अपने बात करने के तरीके से हम सबको वो हंसाने वाली हैं. शील स्टार्ट अ वर्ल्ड क्लास किचन. वो लैपटॉप के द्वारा क्या करेंगी कि वर्ल्ड क्लास किचन चलाएंगी. एंड हैव अ होस्ट ऑफ फैंस. और उनके बहुत सारे फैंस होंगे. जब बहुत अच्छे अच्छे रेसिपी बनाएंगी तो ऑफकोर्स उनके बहुत सारे फैंस होंगे. बेगिंग फॉर हर रेसिपीज़. सारे लोग उनसे विनम्र निवेदन करेंगे कि मुझे भी आपकी रेसिपी चाहिए नानी माँ. और फिश करीज एंड फ्लान्स. फिश करी, मछली बनाने के लिए अच्छी रेसिपी बतलाइए. और फ्लान्स का मतलब होता है एक स्वीट डिश, ठीक है. तो उसके लिए भी आप मुझे रेसिपी बतलाइए. इससे वो धीरे धीरे फेमस हो जाएंगे. सो गेट सेट डार्लिंग ग्रैनी, वी आर सो हैप्पी यू आर ऑनलाइन. ये जो पोएट हैं वो बोल रही हैं कि हम लोग इतने खुश हैं कि आप जो पुराने ज़माने की नानी हैं, वो नए ज़माने के लैपटॉप के साथ बिल्कुल टेक्नोलॉजी जो है, नया टेक्नोलॉजी के साथ आप जुड़ गई हैं और आप ऑनलाइन हो गई हैं. इसके लिए वो बहुत खुश हैं जो पोएट हैं. यू आर अ ग्रैनी इन अ मिलियन. मतलब मिलियन, बहुत सारे लोगों में, सैकड़ों, हजारों, लाखों में आप एक हैं. आई एम सो ग्लैड दैट यू आर माइन. वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि ऐसी नानी उन्हें मिली है. तो इसमें कंक्लूज़न ये है बेटा, द पोएम रिफ्लेक्ट्स द पोइट्स लव फॉर हर ग्रैंड मदर वेरी स्ट्रांगली. द पोएम इज़ हार्ट वार्मिंग. बहुत ही ज़्यादा दिल को छूने वाला है. इट टॉक्स अबाउट द ओल्डर जनरेशन बिकमिंग कंफर्टेबल विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी. ये दिखला रहा है बच्चे कितने खुश हैं और ये जो ओल्ड जनरेशन है वो नए टेक्नोलॉजी के साथ उसको जोड़ करके बच्चे
और नानी, सारे लोग बहुत ही खुश है. It is a very nice poem ना. So related to this poem, you have to complete all the exercises A, B, C and D as homework. Thank you. Have a nice day, children.